अमरिंदरधारी सिंह जी भारी हैं, धनबल में भारी हैं, और तेजस्वी यादव जी को धनबल की ही ज़रूरत है। वो जीत हार की कोई बात नहीं है। अगर उनको जीत की इच्छा रहता तो एक ऐसा फिगर, एक ऐसे काम करने वाले लोगों को, अगर अपने ही उनके संगठन में, अपने ही राजद में ऐसे ऐसे लोग हैं जो राज्यसभा का डिजर्व करते हैं, उनको वो जिताते, उनके लिए वो प्रचार कर सकते। लेकिन क्यों बात है अमरिंदरधारी सिंह का ही आप क्यों सेलेक्ट किए? क्योंकि वो पैसे वाले थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी तेज है। सभी गठबंधन जो है अपने अपनी पार्टियों के जो वोटर्स हैं, जो विधायक हैं, उन सभी से बैठकें शुरू कर चुके हैं और 4 सीटों को लेकर तो एनडीए की तरफ यह कंफर्म हो गया है कि 4 सीटें तो जीतने ही वाले हैं। 5वीं सीट को लेकर रणनीति तय की जा रही है। अब तेजस्वी यादव भी अब बाकी लोगों से अपने गठबंधन के साथ साथ एआईएमआईएम और जो बसपा है उनके विधायक के साथ भी बैठकें कर रहे हैं। वहीं एनडीए भी दूसरी तरफ अपनी पूरी जोड़ तोड़ कर रही है कि कैसे 5वीं सीट को भी हासिल कर लिया जाए। तो आइए अब इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता हैं राजेश तिवारी। सर, क्या हो रहा है एनडीए के अंदर? देखिए, ये जो राज्यसभा चुनाव की जो आप बात कर रही हैं, राज्यसभा चुनाव क्लियर है। एक ओर जहाँ धनबल है, दूसरी ओर आपको जनबल है। धनबल वो है कि जो आप सिर्फ और सिर्फ जिनको 6 साल का समय दिया गया, 6 साल से वो राज्यसभा के सदस्य है, लेकिन कितने वो वहाँ का उच्च सदन में वो आवाज़ उठाए हैं, बिहार का जनता का कितने आवाज़ उठाए हैं, वो बिहार में उनका क्या क्या 6 साल में गतिविधि रहा है किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं है। वहीं एक और जहां जनबल का है, जहां 5 हम लोग का कैंडिडेट है, और 5 में आप देख लीजिए, जहां एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, नितिन नवीन हैं, आपका लोकसभा में आप जो केंद्रीय मंत्री हैं ठाकुर जी, रामनाथ ठाकुर जी हैं, दूसरा आपका शिवेश राम जी जो पहला बार रविदास समाज से राज्यसभा में भेजा जा रहा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ और के सभी लोग एक एकत्रित है, और जो जिनका पूरा चेहरा बिहार ही नहीं पूरा देश जान रहा। तो निश्चय ही इस चुनाव में चूंकि व्हिप जारी का कोई वैल्यू नहीं रहता है, जनता की आवाज़ पर, जो अपने विधानसभा की आवाज़ पर जो भी विधायक है वो निर्णय लेंगे, और निश्चय ही हम लोग का जो 5 जो कैंडिडेट हैं वो अपार मतों से जो है विजयी बनेंगे। सर, लेकिन अभी आरजेडी भी पूरी एकदम जोड़ तोड़ लगा चुकी है 5वीं सीट को हासिल करने के लिए, अपने उम्मीदवार एडी सिंह को जिताने के लिए। पूरी एआईएमआईएम के साथ भी अब तेजस्वी यादव बैठक की है और उसमें भी काफ़ी सकारात्मक ऐसी खबरें आ रही है, और बसपा के भी विधायक के साथ लगभग बातचीत चल रही है। तो अब इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अमरिंदरधारी सिंह जी भारी हैं, धनबल में भारी हैं, और तेजस्वी यादव जी को धनबल की ही ज़रूरत है। वो जीत हार की कोई बात नहीं है। अगर उनको जीत की इच्छा रहता तो एक ऐसा फिगर, एक ऐसे काम करने वाले लोगों को, अगर अपने ही उनके संगठन में, अपने ही राजद में ऐसे ऐसे लोग हैं जो राज्यसभा का डिजर्व करते हैं, उनको वो जिताते, उनके लिए वो प्रचार कर सकते। लेकिन क्यों बात है अमरिंदरधारी सिंह का ही आप क्यों सेलेक्ट किए? क्योंकि वो पैसे वाले थे। आप जिस तरह से पैसे वाले को खोजते हैं और पैसे वाले को ही खोज रहे हैं, तो इसलिए निश्चय ही विधायक अपनी अंतरात्मा के आवाज़ पर वैसे लोगों को वोट देंगे जो जा करके उच्च सदन को सुशोभित करे, बिहार को गौरव, बिहार का गौरव और आगे बढ़ाए, न कि वो धन की पुजारी हो, अपना बिजनेस बढ़ाए। ये ऐसे लोगों के, और यही कारण है कि वो इस तरह का बात कर रहे हैं। जहाँ तक आपकी बात है कि विपक्ष को किस तरह से, विपक्ष आपस में बिखरा हुआ है। विपक्ष में आप देखिए जिस तरह से महागठबंधन का बैठक एक पोलो रोड में तेजस्वी यादव के आवास पर हुआ, कांग्रेस के कहाँ विधायक पहुंचे थे? 6 विधायक है, 6 विधायक में 3 विधायक नहीं पहुंचे थे। दूसरा, और जिस एआईएम की बात आप कर रही हैं, वो एआईएम को कौन तोड़ा? उनके 5 विधायक थे, 5 विधायक को कौन तोड़ा? तेजस्वी यादव तोड़े। उनके 4 विधायक अपने संगठन में ले लिए थे। उसके बाद ही किस तरह से वो गठबंधन के लिए, यही जो उसके प्रदेश अध्यक्ष ईमान साहब हैं, जो आज के डेट में उनका ईमान बदल गया है पैसा देख करके तेजस्वी यादव का, तो वो आज जा करके गिड़गिड़ा रहे हैं, पैसा मिल गया है। तो निश्चय ही ये देख रहा है लोग, और इसके कारण सभी विधायकों में रोष हो, और हमारा जो 3 घट रहा है, 3 ही नहीं 13 से ज़्यादा विधायकों का मतों का समर्थन हमारे ओर हासिल होगा, क्योंकि बिहार की जनता विधायकों को देख करके, और विधायक निश्चय ही हम लोग को एनडीए उम्मीदवारों को अपार वोट देंगे। सर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी एनडीए के अंदर भी ये डर देखने को मिल रहा है। लगातार बैठकें की जा रही है, कभी सम्राट चौधरी के घर पर, तो अब आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा के घर बैठक होगी, और भी कई बड़े नेता मंत्री हैं जिनके घर बैठक हो रही। तो कहीं ना कहीं ऐसा डर सता रहा है कि कहीं विधायक इधर खेल ना कर दे।
नहीं, देखिए हमारे ओर से कोई विधायक खेल करने वाले नहीं है। ये खेल आपको याद होगा पिछला बार जो विश्वास मत हो रहा था, तो ये एक हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का वो हुआ था, यह खेला होगा और उन्हीं के पार्टी के साथ खेला हो गया था। तो ये स्थिति है, उनको अपना डर है। हम लोग का ये है कि जितने भी जैसे अभी बैठकें चल रही हैं कि बहुत सारे ऐसे नया विधायक जीते हुए हैं जिनको राज्यसभा में किस तरह का वोट दिया जाता है, उनको एक प्रशिक्षण के रूप में किया जा रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है। तो इसलिए इस तरह का बार बार जगह जगह आयोजन हो रहा है। लेकिन वहीं देख लीजिए प्रतिपक्ष की ओर से क्या है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कोई विधायक किसी से नहीं मिल रहा है, सब एक दूसरे को बार्गेनिंग है और सब वहाँ पैसा का खेल चल रहा है कि हम भाई एक बहुत बड़ा उद्योगपति को उम्मीदवार बनाए हुए हैं तो हमको पैसा दीजिए और हमसे वोट लीजिए। तो इस स्थिति में है। लेकिन विधायक, बिहार के विधायक बिकने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव को इस बार पता चल जाएगा कि वो जिस तरह से धनसेठ को बनाए हुए हैं, तो इस बार बिहार के विधायक उनको बता देंगे। उनका अपना विधायक तक जो है उनके साथ नहीं है। मतलब 3 जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस का है और आरजेडी के विधायक उनके साथ नहीं है। वो तेजस्वी यादव का निर्णय से ये नहीं है कि एडी सिंह को आप क्यों बनाए, क्यों नहीं है, कैसा जो डिजर्व करते हैं कैंडिडेट उनको बनाए। एडी सिंह से क्या फायदा है भाई? तो बताए तेजस्वी यादव अपने विधायकों को कि उनसे क्या फायदा है। तो इसीलिए वो अब पछता रहे हैं और नीचे ही आरजेडी, जो कांग्रेस और बाकी वाम दल हैं, सभी में असंतुष्ट है इनके कैंडिडेट बनाने से और सभी भी एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके सपोर्ट में अपना मतदान करेंगे। सर तो आईपी गुप्ता की बात करें तो वो भी राहुल गांधी से जाकर मिल के आए हैं। देखिए, अगर जो जनता के पक्ष में रहेगा, जो बिहार के पक्ष में रहेगा, वो वही तो इस बार डिसाइड हो जाएगा। चाहे जो भी होगा, वो वोट मिलने से क्या हो जाता है, मिलने से कुछ थोड़े होता है। नीचे ही ये चाहे वो बीएसपी हों, चाहे आईपी गुप्ता जी हों या अदर जो जितने भी सम्मानित विधायक हैं, सब लोग अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर एनडीए उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। सर तो अब आरजेडी के भी तो कुछ नेता विधायक हैं जो कह रहे हैं कि एनडीए के बहुत से ऐसे नेता विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं। देखिए, वो हवा हवाई ये कहना वो दूसरी बात होता है। आपको 16 को क्लियर हो जाएगा। और इधर की बात के पीछे इतिहास देखा जाता है, वो इसी तरह से दावा करते हैं। भाई वीरेंद्र का दावा आप देख लीजिए, इन लोगों का दावा में कोई दम रहता है। ये सिर्फ बोलने के लिए आदी रहते कि मीडिया में चमके, इसीलिए ये बोलते हैं। सच्चाई और क्या है, सच्चाई 16 को पता चल जाएगा। और पीछे का जो इन लोगों का रिकॉर्ड है बोलने का, वो देख लीजिए किस तरह से धराशायी है। ये तो ऐसे लोग हैं कि आप देखिए 18 नवंबर को जो है 14 नवंबर को रिजल्ट आया, 18 नवंबर को पहले ये लोग कह दिए थे कि हम शपथ ग्रहण का भी डेट फिक्स कर दिए थे। तो इन लोगों का बड़बोलापन का शिकार होते हैं और यही कारण है कि जनता इन लोगों को 20 वर्षों से बाहर रखी है। अब 25वां इंटर हो गया और ये बाहर ही रहेंगे इस बड़बोलापन के कारण। मतलब 5 सीटों पे एनडीए जीत हासिल। एकदम कहीं कोई इफ बट नहीं है, कहीं कोई इफ बट नहीं है। हमारे पास कह तो रहे 3 से क्या कहिएगा, 13 से भी ज़्यादा मतों को हम उससे ज़्यादा लीड करेंगे हम लोग। 13 मतों से ज़्यादा लीड? जी हाँ, क्योंकि ये दिख रहा है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि इस तरह से है, जो एडी सिंह के उम्मीदवार बनाने से, दोबारा बनाने से सभी महागठबंधन के उम्मीदवारों को, विधायकों को में रोष है कि उनसे बनाने से क्या फ़ायदा हुआ। न वो संगठन का है, न बिहार में 6 साल का जो काम उनका राज्यसभा रहा है उससे बिहार से कोई फ़ायदा हुआ। तो उन लोगों को भी तो कम से कम अपनी जनता को पूछेगी कि आप राज्यसभा के लिए कैसे आदमी को वोट दिए जो हमारे बिहार के लिए कुछ उपयोगी साबित नहीं हो रहा। तो नीचे ही वो डर के मोदलत अंतरात्मा की आवाज़ पर वो एनडीए उम्मीदवारों को वोट देंगे। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि आखिर क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में और राज्यसभा में इन 5 सीटों पर कौन जीत हासिल करता है। 4 सीटों पर तो कंफर्म है, 5वीं सीट पर एनडीए बाजी मारती है या आरजेडी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।